गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.13 सोल्व करेंगे और इससे पहले हम 5.12 तक सोल्व कर चुके हैं। तो जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 5.12 तक सोल्व नहीं करी वो पिछली वीडियोस को देखकर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 5.13 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज दी फ्लोइंग इनटू मिक्स्ड न्यूमरल्स। हमने इसे मिक्स्ड न्यूमरल्स में चेंज करना है, मतलब अगर सिंपल कहें कि इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखो जो हमें ये फ्रैक्शन दे रखा है ये फ्रैक्शन कौन सा है, इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो। बट जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो जो ये हमें फ्रैक्शन सभी गिवन है ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसे कैसे चेंज करते हैं? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज दी फ्लोइंग इनटू मिक्स्ड न्यूमरल्स। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 65/12। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसे हमने डिवाइड करना है 12 से। तो 12 5 जा 60 होगा हमारा। तो देन रिमेनिंग बचेगा हमारा 5। अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्यू आर डी। अब देखो इसमें जो क्यू है हमारा वो है क्वोशंट और आर का मतलब है हमारा रिमाइंडर और डी का मतलब है हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्यू मतलब हमारा क्वोशंट रहेगा, आर मतलब रिमाइंडर रहेगा और डी मतलब हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसी चीज को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे क्यू है, क्यू मतलब हमारा है क्वोशंट और क्वोशंट हम जिसे कहते हैं वो हमारे पास है 5। ठीक है, तो क्वोशंट है हमारे पास यहाँ पे 5 और रिमाइंडर जो होता है हमारे पास ये वाला जो एंड में बचता है इसे क्यू कहेंगे और ये हमारा जो डी है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हम इसके अपॉन में पुट कर देंगे। तो देन हमारे पास ये इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सेकंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई करोगे, थर्ड पार्ट मैं आपको करा रहा हूं। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमने देखना करना है सोल्व। तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे 7 की टेबल पर। 7 1 जा 7, देन रिमेनिंग जो बचेंगे हमारे पास 4 और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। अब 7 की टेबल देखनी है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो 7 6 जा हमारा हो जाएगा 42। देन हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा 3। अब हमारे पास क्या था, ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा इसका रिमाइंडर है। तो इसे हमने पुट करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लगा देंगे। तो जैसे क्वोशंट है हमारे पास 16, रिमाइंडर हमारा 3 और डिनोमिनेटर हमारा 7। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इसका आपने फोर्थ पार्ट भी खुद ट्राई करना है। तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हो 2 पार्ट्स को। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रखा है चेंज दी फ्लोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब कि अब हमें इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है। पहले वाले क्वेश्चन को हमने क्या करा है, इस फ्रैक्शन से हमने इसे मिक्स्ड में चेंज करा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7 सही 5/11। तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए करना कैसे है, तरीका बिल्कुल इजी है। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको तो हमने नीचे लिख देना है। अब हमने करना है 11 × 7, ठीक है, और प्लस कर देना है उसके अंदर 5। तो 11 × 7 करेंगे 77, 77 प्लस 5 82, 82/11। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा।
तो इसका एक पार्ट और करते हैं ट्राई। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है क्वेश्चन 8 सही 9/14। तो अब हमने इसे सोल्व करना है। तो 14 हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम लिख देंगे हम। 14 इंटू 8 प्लस करना है हमने 9। 14 इंटू 8 करेंगे तो देन हमारे पास आएगा आंसर 112 प्लस 9 डिवाइड बाय 14। तो ये बन जाएगा 112 प्लस 9 121 डिवाइड बाय 14। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इसका आपने फोर्थ पार्ट भी खुद ट्राई करना है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.13। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.14। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने से पहले हमने करना क्या है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, इन वाले फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्टली हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में। जब सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा तब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसे पहले सोल्व करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 5 सही 1/6 प्लस 2 सही 5/12 प्लस 1 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे इसका जो डिनोमिनेटर 6 आ जाएगा प्लस इसका डिनोमिनेटर 12 है और इसका डिनोमिनेटर हमारा 3 है। अब हमने करना है इसको सोल्व। 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 प्लस 1, तो इस तरीके से। देन 12 इंटू 2 प्लस 5, अगेन 3 इंटू 1 प्लस 2। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से भी इसे पुट करा है। तो 6 इंटू 5 करेंगे 30 प्लस 1 6। 12 इंटू 2 करेंगे 24 प्लस 5 डिवाइड बाय 12। अगेन 3 1 जा 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अब हमारे पास इसको ऐड करना है। 31 डिवाइड बाय 6, 29 डिवाइड बाय 12 और 6 डिवाइड बाय 3। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पे इसका एलसीएम लेना है। या तो इसे आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो या फिर इसे सबसे पहले आपने लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शन का रूल क्या था कि जैसे यहाँ 12 है तो इसे भी 12 बनाना है, इसे भी 12 बनाना है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे लाइक फ्रैक्शन बनाकर कर लो, चाहे आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। तो फर्स्टली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम वाला तरीका बेस्ट रहेगा। तो हम इसे सबसे पहले 2 की टेबल पर सोल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 हमारा सेम रहेगा। अगेन 2 की टेबल पर करेंगे तो 3 नहीं सोल्व होगा। 2 3 जा 6, 9 3 की टेबल पर 3 1 जा, इस तरीके से। नाउ हमारे पास एलसीएम जो आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 12। नाउ हमने क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 12 से। आंसर आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है 31 से, इस तरीके। नाउ अगेन 12 को डिवाइड करेंगे 12 से, आंसर आएगा 1। तो हमने 1 की मल्टीप्लाई करनी है 29 से। अगेन 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, आंसर आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है हमने 6 से। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 31 जा 31 इंटू 2 प्लस 29 प्लस 24 डिवाइड बाय 12। तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर आएगा 115 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने ऐड करना सीख लिया। तो इसी का आपने जो सेकंड पार्ट है ऐड करने वाला, वो आप खुद ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डू दी फ्लोइंग सब्ट्रैक्शन। अब हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखना है कि दो फ्रैक्शन का हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे चेंज करना है हमने सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले इसका 12 एलसीएम आ जाएगा और इसका हमारा 18 एलसीएम आ जाएगा और माइनस का हमारा माइनस। तो 12 इंटू 6 प्लस 7, अगेन 18 इंटू 2
प्लस 5। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 12 इंटू 6 करेंगे 72 प्लस 7 डिवाइड बाय 12। 18 इंटू 2 करेंगे 36 प्लस 5 डिवाइड बाय 18। नाउ अगेन हमारे पास 72 प्लस 7 ये होगा 79 डिवाइड बाय 12 माइनस 36 प्लस 5 41 डिवाइड बाय 18। अब हम इसका निकालेंगे पहले एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हम निकालते हैं 12 और 18 का। तो इसे 2 की टेबल पर सोल्व करेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। तो फिर 2 की टेबल पर सोल्व करेंगे। 2 3 जा 6। अब अगेन करेंगे इसको 3 की टेबल पर। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो हमारे पास 36 इसका एलसीएम आएगा। तो अब हमने करना क्या है, 12 को डिवाइड करेंगे 36 से, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 79 से। नाउ अगेन 18 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो आंसर आएगा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 41 से। तो अब हमने इनकी दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। अब 79 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 237 और माइनस करेंगे 82 इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड बाय 36। अब 237 में से हमने 82 लेस कर देना है, तो इसको लेस करने पर हमारे पास आंसर आएगा 155 डिवाइड बाय 36। तो ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आपने सेकंड पार्ट खुद ट्राई करना है। अब है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व दी फ्लोइंग। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ हमारे पास क्वेश्चन सम रहेगा प्लस का, कुछ पार्ट हमारे पास रहेगा माइनस का। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले नंबर पे इस फ्रैक्शन को भी हमने सिंपल में चेंज करना है, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। तो सिंपल में करने के लिए 12 इसका एलसीएम आएगा, इसका 4 एलसीएम है, इसका हमारे पास 6 है, तो यह हमारा प्लस लगा दिया। नाउ अगेन 12 इंटू 2 करेंगे, प्लस उसमें कर देंगे 5, अगेन 1 इंटू 4 प्लस 3 और 1 इंटू 6 प्लस 5। तो अब हमने ये करनी है मल्टीप्लाई, तो 24 प्लस 5 डिवाइड बाय 12, तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 6। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 29 डिवाइड बाय 12 प्लस 7 बाय 4 माइनस 11 बाय 6। अब हमने इसका लेना है पहले एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 12, 4 और 6। तो इसे 3 की टेबल पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल पर, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन 2 की टेबल पर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 सेम। नाउ अगेन 3 1 जा 3। अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वो आ जाएगा 12। अब हमारे पास 12 इसका एलसीएम आएगा। अब हमने करना क्या है, 12 को डिवाइड करना है 12 से, आंसर आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई कर देनी है 29 से। अगेन 4 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, आंसर आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 7 से। 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, आंसर आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से। नाउ अगेन हमारे पास क्या है 29 इंटू 1, तो 29 ये हो जाएगा 21, माइनस करना है हमने 22 इन दोनों की प्रोडक्ट, डिवाइड बाय हमारे पास है इसका 12। तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 22 डिवाइड बाय 12। अब इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इसका आपने सेकंड पार्ट खुद ट्राई करना है। तो ये थी हमारे पास आज की एक्सरसाइज 5.13 और 5.14। तो आज हमने ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो इसकी आपने 5.15 एक्सरसाइज है वो हम नहीं करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।